अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये पहले आप मैट्रिक में भी स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या होता है? एक्चुअली रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट का नाम था। रॉबर्ट बॉयल इस साइंटिस्ट ने रिलेशन देखा दो वेरिएबल के दरमियान। इसने रिलेशन देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाएं तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर हम प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इन दोनों का रिलेशन देखने के लिए, समझने के लिए एक सिंपल सी डायग्राम देखें कि लेट्स सपोज कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है जिसका वॉल्यूम है V1 और इस वक्त इसके ऊपर प्रेशर मौजूद है, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर को P1 से शो करते हैं। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये देखिए, अगर हमारे पास प्रेशर है P1, अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर देंगे, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड हो जाएंगे और गैस के मॉलिक्यूल कम इकट्ठे हो जाएंगे और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल आपस में करीब आ जाएंगे, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। तो इस डायग्राम से हमें क्या रिलेशन मिलता है, क्या मालूम होता है कि अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं, किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा। और इसी तरह अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, इनवर्स होता है। तो इस चीज़ को रॉबर्ट बॉयल ने किस तरह डिफाइन किया? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्स हो गया ना कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट। इस सारे प्रोसीजर, सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कांस्टेंट क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। T शो करता है टेम्परेचर को। इस सारे प्रोसीजर के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। एंड N शो करता है नंबर ऑफ मोल को। नंबर ऑफ मोल कि नंबर ऑफ मोल किसे कहेंगे? गैस की मिकदार, कि गैस की जो मिकदार होगी उसे भी कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, तब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होगा। तो जो हमने बोला है, डेफिनेशन लिखी है, उसे अगर हम यहाँ पर लिखें प्रेशर तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल के साइन के साथ हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है K। तो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P। K क्या होगा यहाँ पर? K कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो K किसके बराबर आएगा? PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर आएगा। PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट। तो ये है बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि शुरू के अंदर जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल जो हमारा शुरू में सिलेंडर था, इनिशियल वैल्यू प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1। किसके बराबर आएगा आंसर? K कांस्टेंट होगा। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो क्या बन जाएगा? फाइनल वैल्यू P2 V2 किसके बराबर आएगा? K कांस्टेंट। जब दोनों का आंसर K कांस्टेंट के बराबर है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होगा। जो आंसर इनिशियल आएगा फाइनल आंसर भी वही आएगा। अब जो तक हमने डिस्कस किया है इस बात को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। अभी तक हमने दो बातें की हैं कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करते हैं। और दूसरी बात कि P1 V1 P2 V2 के बराबर आएगा। इन दोनों को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या होगा, सेम वैसे ही एज इट कि हम एक सिलेंडर लेंगे और इसका क्या होगा, मूवेबल पिस्टन होगा। यहाँ पर क्या लगा होगा, जो पिस्टन होगा वो क्या होगा, मूवेबल ऐसा कॉर्ड रखना होगा जो मूव हो सकता होगा। अब पहला सिलेंडर मूवेबल पिस्टन होगा और साथ में लगा होगा मैनोमीटर। ये जो हमने लगाया हुआ है इसका नाम होता है मैनोमीटर। ये प्रेशर को डायरेक्ट फाइंड करता है, प्रेशर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पहला सिलेंडर होगा, इसके ऊपर प्रेशर मौजूद है 2 atm, पहला सिलेंडर P1 और इसका वॉल्यूम है V1 1 डेसीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज। चलिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, प्रेशर था 2 atm से कर दिया 4 atm, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर जब डबल किया 2 से 4 तो वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा, डिक्रीज होगा। 1 था तो 1/2 हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर को 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम 3 टाइम डिक्रीज होकर हो जाएगा 1/3 डेसीमीटर क्यूब। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर डबल कर दे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो ये इन तीनों के अंदर वॉल्यूम 1 था, हाफ हो गया, और 1/3। वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। 2, 4 और 6 इंक्रीज हुआ। तो पहली बात तो प्रूव हो गई कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होता है। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होगा, जितना प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं उतना वॉल्यूम कम होता जा रहा है। एक बात तो प्रूव कर दी। दूसरी बात कि P1 V1 P2 V2 के बराबर आएगा। जितना आंसर इनिशियल होगा फाइनल आंसर भी वही आएगा। तो इस चीज को अब सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं P1 V1 की, फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं। पहले सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना था, फर्स्ट सिलेंडर P1 प्रेशर कितना है 2 atm, और इस वक्त वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब आता है। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं सेकंड सिलेंडर की, सेकंड सिलेंडर के 2 का वर्ड यूज करेंगे तो P2 V2 सेकंड सिलेंडर में P2 वैल्यू कितनी थी 4 atm लिख देंगे यहां पर, और V2 वॉल्यूम कितना हो गया था 1/2। इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आएगा दोबारा से 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इससे ये मालूम हुआ P1 V1 आंसर 2 atm डेसीमीटर क्यूब, P2 V2 आंसर 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह P3 V3 के अगर एग्जांपल लें, तीसरा सिलेंडर P3 प्रेशर 6 था और वॉल्यूम 1/3, तो आंसर यहां पर भी क्या आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ P1 V1 P2 V2 और P3 V3 आपस में क्या होते हैं इक्वल। और इन तमाम का आंसर, इन तमाम का जो आंसर होता है वो क्या होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट आंसर आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ये भी प्रूव कर दिया कि P1 V1 कांस्टेंट, P2 V2 कांस्टेंट, दोनों का आंसर सेम रहेगा, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, ओवरऑल आंसर सेम रहेगा। दूसरी बात प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, उस बात को भी हमने प्रूव कर दिया। अब यहां पर जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, इसकी बेस पर भी हम बॉयल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सेकंड डेफिनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन द बॉयल्स लॉ क्या होगा, अब यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस मल्टीप्लाई को नाम देते हैं प्रोडक्ट का। तो हम इस तरह रीड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड द वॉल्यूम के मल्टीप्लाई ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। जब हमारे पास गैस क्या होगी फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि N और T क्या होगा कांस्टेंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ
कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका आंसर किसके बराबर आ गया? कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर आता है। तो ये सेकंड डेफिनेशन होगी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होगा। कंडीशन क्या होंगी? इसके लिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये जो हमने कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन को आप याद करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें ये कैलकुलेशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो ये कैलकुलेशंस आप याद कर लेंगे और इन कैलकुलेशंस की वैल्यू को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यूज करेंगे। अभी तक यहाँ तक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।